होगी जिस दिन हम पॉलिटिक्स में स्थापित होंगे और जैसा जैसा मेरा काम होगा, जैसा जैसा मेरा स्टेप होगा, उससे जो स्थापित नेता हैं उनको पेट में दर्द है। पूछिएगा जो 3 टर्म के मुखिया हैं, जेएमएम के वफादार सिपाही हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री से ठीक से मुखातिब नहीं हो पाए हैं और आपका मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा कर दिए। उस शख्स का नाम जयराम मसूद। जो आदमी राज्यसभा का टिकट अपनी जेब में लेके घूम रहा है, मेरे मोबाइल में मैसेज अभी भी दिखा देंगे, उस आदमी को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। क्या कॉम्बिनेशन के लिए आज हम आए थे। आज जो बैठक बुलाई गई थी कार्यकर्ता सम्मेलन, ये केवल और केवल समन्वय के लिए। चलिए धन्यवाद। होगी जिस दिन हम पॉलिटिक्स में स्थापित होंगे और जैसा जैसा मेरा काम होगा, जैसा जैसा मेरा स्टेप होगा, उससे जो स्थापित नेता हैं उनको पेट में दर्द होगा, इसीलिए वो तोड़ मरोड़ रहे हैं। आज एक बात बताइए, पार्टी से छोड़ के चले जाना, किस पार्टी से छोड़ के लोग नहीं गए? चुनाव में अक्सर होता है, लेकिन आज केंद्र में कौन है? जयराम मातो। क्यों? न सबकी हालत खराब है, किससे? जयराम मातो से। ये अनगिनत है। हमने मैनिफेस्टो भी 75 नंबर क्रमांक के साथ जारी कर दिया है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण 1932 खतियान, ऑब्लिक 1964 खतियान के आधार पर एक मजबूत स्थानीय नीति हमारा मुद्दा है। जीएम लैंड की रसीद कटवाना हमारा मुद्दा है। छात्रों के लिए नियमित परीक्षा लेना, कैलेंडर जारी करना, सिलेबस भी सरकार का होगा, ये हमारा मुद्दा है। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की निःशुल्क पढ़ाई, ये हमारा मुद्दा है। किसानों के लिए उनको बेहतर सुविधा मुहैया करवाना ताकि वो खेती में धान के साथ गेहूं की ओर बढ़ सके, ये हमारा मुद्दा है। महिला तारा देवी जी भी हैं, महिला कल्पना सोरेन जी भी हैं, महिला ऐसी बहुत सारी हैं, झारखंड में चुनाव लड़ रही हैं, सांसद विधायक हैं। तो जब वो महिला हैं, ये भी महिला है, और हमें नहीं लगता है कि अब आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और महिला पुरुष में अगर इस प्रकार का भाव और विभेद की सोच रखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए उषा महतो फाइटर हैं, जिला परिषद के चुनाव में 13,000 से ज़्यादा वोट लाई थी, यानी एक अच्छा मार्जिन से चुनाव जीती थी। अतः जब वो विधानसभा के चुनाव में लड़ेंगी तो हमें लगता है कि और बेहतर वोट के साथ चुनाव को जीतेंगी। क्या रिजवान क्रांतिकारी बैकफायर करेंगे? कुछ नहीं, उन्होंने खुद अपने लिए कुछ पल की क्षण के लिए, कुछ क्षण की खुशी के लिए, कुछ क्षण की मौज मस्ती के लिए उन्होंने अपने एक उज्जवल और बेहतर भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़ा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम लोग आश्वस्त दादा। लोग कहते थे कि 2 जिस्म एक जान, एक जयराम एक रिजवान। अरे लेकिन आज उन्हीं का बदल गया जुबान। आप पहले बोले थे कि गांडे जो सीट है उसमें वो ऑफर खुद किए थे, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, हम आज भी कह रहे हैं कि गांडे मेरे दिमाग में उनके लिए था ही नहीं। उनको किसी ने फीडबैक दिया कि वहाँ कल्पना सोरेन जी लड़ेंगे, और ऐसे में आप लड़ेंगे तो राज्य का माहौल आप पे केंद्रित हो जाएगा, मीडिया में आपको जगह मिलेगी, इस टाइप से किसी ने उनको फीडबैक दिया। मैंने उनको आज भी कह रहा हूँ, और मैं उनको बगोदर के लिए प्रीफर कर रहा था। ऐसे में उनको धनबाद की सीट में समर्थन था शुरू में, लेकिन जब उनके साथियों ने वो कांड जो किया, बालू वाला मामला, हालांकि वो क्लीन चिट थे, हम आज भी कहेंगे, वो गाड़ी के अंदर सोए थे, तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन उनके साथियों ने अंजाम दिया था। तो उसके बाद से उस क्षेत्र में थोड़ा सा उनका जो लोगों में जो उनके प्रति नाराजगी थी, ये बढ़ी थी, जिस कारण उनको हमने स्पष्ट कहा और उनको मैंने सजेशन भी दिया कि गिरिडीह सदर बगोदर की सीट को आप प्रीफर करें। फिर अचानक एक दिन बात हुई उनसे, हमारी मिल के भी बात हुई, एक दिन टेलीफोन में भी बात हुई। वहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या आपकी ओर से सहयोग रहेगा, तो हमने कहा कि देखिए, जो भी चंदा हमें आएगा, अगर चंदा हमें 5 रुपये आएगा तो 1 रुपया रिजवान जी को जाएगा, 1 रुपया मोतीलाल जी को जाएगा, 1 रुपया पूजा महतो को जाएगा, ये हमने कहा था, और 2 रुपया हम रखेंगे अगर कहीं से सहयोग आया तो, क्योंकि आप लोकसभा के चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया था। लेकिन वो दादा कहते हैं कि हम बोकारो और टुंडी से दावेदार पेश किए थे। नहीं, बिल्कुल उनकी दावेदारी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो बालू वाला प्रकरण टुंडी में ही घटित हुआ था। उनके साथियों ने, वो घटना सत्य है, उनके साथियों ने घटित किया था। तो ठीक है, हमारी जनता का माइंड लेवल सोच क्या है आपको मालूम है। एक ऑडियो वायरल होता है, जनता हताश हो जाती है, एक फोटो वायरल होता है, जनता हताश हो जाती है, जबकि उसमें ये सच्चाई है कि उनके साथियों ने किया था। आज भी कह रहे हैं रिजू भाई उस कांड में, बिल्कुल हम उनको आज भी कहते हैं वो निर्दोष थे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि उनके साथियों ने किया था। जबकि अल्पसंख्यक और गुस्से में है, क्योंकि उनके जाने से लोग कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज भी ये कह रहा है कि हमें कहीं ऐसा ना दगा ना समझे, इसलिए हमारा एक साथी ने अगर दगा किया है तो बढ़ चढ़ के हम लोग हजारों आएंगे। हेमंत सोरेन तो झोला लेके बैठे हैं घर में, वो आपके लोगों को खरीदने के लिए, कहाँ तक सही है? अरे ठीक है, अगर आज ये अब रिजू भाई बोलेंगे हमने आपको उनको सम्मान क्या दिया, तो इतना सम्मान दिया कि डायरेक्ट उन्हीं के गांव में आजाद मुखिया है। पूछिएगा जो 3 टर्म के मुखिया हैं, जेएमएम के वफादार सिपाही हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री से ठीक से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, और आपका मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा कर दिए, उस शख्स का नाम जयराम मसूद है।
दो तीन सीट प्रोटोकॉल के खिलाफ आपने दिया है, आप पे आरोप लग रहा है पैसा लेकर टिकट बेच दिया। अरे भैया पैसा, जो आदमी 10 को विधानसभा का सीट ठुकरा दिया हो, जो आदमी राज्यसभा का टिकट अपनी जेब में लेके घूम रहा है, मेरे मोबाइल में मैसेज अभी भी दिखा देंगे, उस आदमी को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। वो कोई करेंसी झारखंड में बनी नहीं है। हाँ, कहीं हमने समीकरण को साधा है, जहाँ हम लोग का लोकसभा में वोट कम आया था, उन्होंने वहाँ उस सीटों पे हम लोग प्रभावशाली व्यक्ति को लेके आए हैं, ये सत्य है। दादा बहुत को ये भी बोलते हैं कि जयराम महतो दिखावा करते हैं, हर चीज़ का वीडियो बनाते हैं। हाँ, अरे महाराज, आप ही ना वीडियो बना रहे हैं, हम तो आपको नहीं, और भी चीज़ नहीं, अब कोई बना लेगा तो हम किसको मनाएंगे। मेरा सुनिए, आप भी जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं जनता के बीच रहते हैं। अब खा रहे हैं तो वीडियो बन गया, कहीं बैठे हैं तो वीडियो बन गया। हमारी आईडी से नहीं ना पोस्ट होता है महाराज, हमारी आईडी से पोस्ट होगा तो आप कहिएगा। और आप देखिए, हम तो आपको नहीं बोलें कि हमारा बयान या वीडियो ले। आपको लगता है कि आपके हम हमारे बयान को लेंगे, हमारे विचारों लोग तक पहुंचेंगे, आप लेने आए। कॉम्बिनेशन के लिए आज हम आए थे। आज जो बैठक बुलाई गई थी कार्यकर्ता सम्मेलन, ये केवल और केवल समन्वय के लिए। चलिए, धन्यवाद।